जेएनजी का आंदोलन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। टीवी और अखबार को लेकर भी जो परसेप्शन था उस परसेप्शन को खत्म कर दिया। बड़ा योगदान रहा मीडिया का अन्ना आंदोलन को सफल कराने में, या फिर निर्भया कांड हुआ उसको भी सफल बनाने में। 12 बरस से जो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर उस दौर के मनमोहन सिंह के दौर का अगर मीडिया आज रहता ना तो मोदी जी को इसी में इस्तीफा देकर भाग देना पड़ता, प्रधानमंत्री देना पड़ता। हाँ, इसे कितना मौका ऐसा आया जो पाकिस्तान में गिरा विमान, यहाँ हवा दे रहे थे, पूरा माहौल मीडिया नेशनल मीडिया बना रही है, मोदी जी की जीत हुई। हाँ, तो ये जो नए जनरेशन है इस बात को उसने समझ लिया कि मोदी का प्राण जो है ना मीडिया में छुपा हुआ है। जैसे रावण का नाभि में था ना, उसी तरीके से जैन जी को समझ में आ गया कि मीडिया में मोदी का प्राण है, इसलिए सबसे पहले उसी पर अटैक किया। टारगेट मीडिया हो, हाँ, नेशनल मीडिया हो। हाँ, सब सारे मीडिया। लग रहा था कि मीडिया जो है मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी को अमर कर दिया है, और इसलिए मोदी जो है सो अडानी को कंपनी सब दिलवा दिए, अंबानी को सब दिलवा दिए। सारे अखबार चैनल में जो अपने पक्ष में नहीं है उसको या तो खत्म कर दिए, उस रिपोर्टर को बाहर करवा दिए, अखबार को ध्वस्त कर दिए। जेएनजी का आंदोलन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ मीडिया को लेकर नेशनल मीडिया, जिसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ओरिजिनल मीडिया कहते हैं, टीवी और अखबार को लेकर भी जो परसेप्शन था उस परसेप्शन को खत्म कर दिया। कई तरह के सवाल इस वक्त देश में हो रहे हैं। चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आगे क्या होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है, जो विगत दिनों से आंदोलन चल रहा था और जो सबसे बड़ी चर्चा मीडिया को लेकर थी। लगता नहीं कि ये जो जेएनजी का आंदोलन तमाम परसेप्शन को तोड़कर खत्म कर दिया? ये वाकई में एक नई बात है इस देश के लिए। हमें याद है अन्ना आंदोलन, ये चर्चा आज हम सार्वजनिक तौर पर कर ही देते हैं कि एक जिस अन्ना आंदोलन के दौरान हम जिस चैनल के मतलब रिपोर्टर थे, उसके जो दिल्ली हेड थे उनके यहाँ उनसे संयोग सब मिलने गए थे उसी दौरान। तो आज जितने यूट्यूब पर बयान बहादुर लोग हैं, सारे के सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। मुझा पार्टी चल रहा था, सब बिहार के लोग थे अधिकांश। कि कल जो है सो कैसे कांग्रेस सरकार को गिरा देना है, कैसे क्या क्या कौन सी रणनीति अपनाना है। मतलब पूरा मीडिया जो है उसी हमारे उस चैनल हेड के, मतलब तब के टीवी वाले मीडिया की बात कर ना। हाँ, और लगा भी बड़ा योगदान रहा मीडिया का अन्ना आंदोलन को सफल कराने में, या फिर निर्भया कांड हुआ उसको भी सफल बनाने में। लेकिन जब सरकार बदली तो धीरे धीरे हम लोगों का जो है बात बदलते चला गया, मानसिकता बदलते चला गया। अब हम लोग जनता से दूर होकर मोदी के पास आ गए, मोदी के पास चले गए। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि 12 बरस से जो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर उस दौर के मनमोहन सिंह के दौर का अगर मीडिया आज रहता ना तो मोदी जी को इसी में इस्तीफा देकर भाग देना पड़ता, प्रधानमंत्री देना पड़ता। हाँ, इसे कितना मौका ऐसा आया जो पाकिस्तान में गिरा विमान, यहाँ हवा दे रहे थे, पूरा माहौल मीडिया नेशनल मीडिया बना रही है, मोदी जी की जीत हुई। हाँ, तो ये जो नए जनरेशन है इस बात को उसने समझ लिया कि मोदी का प्राण जो है ना मीडिया में छुपा हुआ है। जैसे रावण का नाभि में था ना, उसी तरीके से जैन जी को समझ में आ गया कि मीडिया में मोदी का प्राण है, इसलिए सबसे पहले उसी पर अटैक किया। टारगेट मीडिया हो, हाँ, नेशनल मीडिया हो। हाँ, सब सारे मीडिया। मतलब जो चैनल वाले मीडिया है या अखबार वाले मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, अटैक किया कि ये जब तक इस पर अटैक नहीं करेंगे ना तब तक जो है सो नई बात सामने नहीं है। आंदोलन से दूर रखने की कोशिश। हाँ, भागो तुम्हारी जरूरत नहीं है, रहेगा तो फिर माहौल खराब करेगा। हाँ, मतलब वो अपना नैरेटिव चलाएगा कि देखिए हिंदू है कि मुसलमान है। तो वो जो गुस्सा दिखा मीडिया का, मीडिया को लेकर, उसका अब जो रिजल्ट आया सामने, कोई क्रेडिट नहीं लेगा कि हम मेरे चलते हो, कि एनके सिंह नहीं कहेंगे कि हम यार नामों ले लिए कि हम ही जो है अन्ना आंदोलन को सफल बनाए। पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं कहेंगे, वो तो कई दफा कहा भी कि हम थे उस वक्त, हमने किया। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अरविंद केजरीवाल का जो बातचीत जो वायरल हुआ था, वो अभी कोई नहीं कहेगा। अजीत अंजुम नहीं करेंगे कि हमारे कारण जो आंदोलन सफल हुआ। ठीक है, आज यूट्यूब पर है, अलग भूमिका में है।
लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी बात जो थी कि लग रहा था कि मीडिया जो है मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी को अमर कर दिया है, और इसलिए मोदी जो है सो अडानी को कंपनी सब दिलवा दिए, अंबानी को सब दिलवा दिए, सारे अखबार चैनल में जो अपने पक्ष में नहीं है उसको या तो खत्म कर दिए, उस रिपोर्टर को बाहर करवा दिए, अखबार को ध्वस्त कर दिए, और लगा कि अब हम सब कुछ मेरे पक्ष में है। हाँ, लेकिन इस आंदोलन ने दिखा दिया कि अब मीडिया की जरूरत नहीं है। एक साधारण रील्स बनाने वाला क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स जितने लोग थे वो सारे लोग जो हैं ये दिखा दिए कि ताकत कहाँ है। एक 10 सेकंड का क्लिप वहाँ उस जगह से वायरल होना शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि इंस्टाग्राम पे आइए आप लोग, यूट्यूब पर आइए आप लोग, इंस्टाग्राम पर आइए। तो वो जो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे जो 10 साल राज किए, तो जैन जी वहाँ भी छोड़ दिया। समझ गया कि ये जो है ना, वो कहता है यहाँ बकचोदी होता है। वो शब्द वो इस्तेमाल, हाँ, बचवा सब कहता है यहाँ बकचोदी होता है। हाँ, और इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड में खेला हो गया। पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो वो जो शिफ्ट हुआ आज का युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पर, जहाँ इनका कोई स्पेशल, वहाँ उनका आईटी सेल काम ही नहीं करता है। जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर आईटी सेल इनका काम करता है ना, अभी यूट्यूब और फेसबुक पर ही रहता है जिनजिनमा सब, तो अभी हिंदू मुसलमान करके जो हो गया रहता है। जैसे सब कह रहे थे ना कि भाई सब्जी बाजार वाला ज़्यादा आया, जहाँ मुसलमान था वो कर देता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। वो इंस्टाग्राम पे है, वो इंस्टाग्राम पर है। और इंस्टाग्राम पर वो दिखा दिया कि एक से एक रील्स, बताओ ना, रील्स की ताकत दिखा ना। मतलब जिसे लोग हीन भावना से कहते थे क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उसने ताकत दिखा दी। इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि देखिए हम सरकार को हिला सकते हैं। और मोदी जैसे मजबूत सरकार, 56 इंच, बाकी जो कुछ भी हो, जिससे दुनिया डरती है, मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को 72 घंटे के अंदर लील डाउन करा दिया। 2 वीडियो जारी करना पड़ा, रात में 12 बजे फ्रेंड्स कहना पड़ा। हाँ, कहना पड़ा इस युवा को, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और युवा कहा कि नहीं, इस्तीफा चाहिए। तो इस्तीफा दिलना पड़ा। तो ये एक नई तरीके की चीजें सामने आई हैं, जो मोदी अपने आप को अमर समझ लिए थे कि हमारा प्राण वायु जहाँ है उसी को हम कब्जा कर लिए। तोता को बंद कर लिए थे अपने पिंजरा में। हाँ, और रोज सोना के पिंजरा में बंद कर लिया, रोज उसको खिलाते पिलाते रहते थे, चना उना बादाम उदाम, तो हंसते थे, चलो अब तो हम अमर हो गए। लेकिन पिंजरा उनका में बंद तोता बंदे रह गया, इधर दूसरा से मैना कोई रहा के जो है उनका बैंड बजा के चला गया। एक सवाल सर हम ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि दिल्ली हो, पटना हो, चूंकि दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन का हब बना तो वो पटना और बिहार बना, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। जिस प्रकार से मीडिया मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी का रहा 14 के बाद से, तमाम उसके जो ऑनर थे, मालिक थे, कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई लोकसभा जा रहा है, कोई एमएलसी बन रहा है, कोई अडानी है तो कोई अंबानी है, यही मीडिया मोदी जी मैनेज कर लेते थे और अपने तरीके से सब कुछ लाते थे, दाना पानी वहाँ से मिलता था। अब तो मोदी जी के लिए उनकी उपयोगिता कम जाएगी। नेशनल मीडिया और तमाम जो बड़े बड़े अखबार है, जितना मीडिया वाला मालिक है, उसको अब एगो विधायक बैठने की जगह नहीं देगा, देख लेना, ये स्थिति हो जाएगी। दाना पानी भी मिलना कम हो जाएगा। अब दाना पानी, अब उसकी जरूरत क्या है? देखो, देश कहीं नहीं, दुनिया का सिद्धांत है उपयोगितावादी सिद्धांत। जब तक उपयोगी है तब तक आप, अब आपकी उपयोगिता ही नहीं रही। जब धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना ही पड़ा, नरेंद्र मोदी को माई बहन गाली सुनना ही पड़ा, आप क्या कर रही है? जब और आपके दिखा नहीं, आपको आने नहीं दिया। बताइए कि आज तक कभी हमने नहीं देखा था, पहले दूरदर्शन में होता था कि ये वही जगह है जहां बम विस्फोट हुआ था। तो जितने नेशनल मीडिया थे वो संसद भवन के पर जब मार्च था, तो मार्च जब खत्म हो गया तब कह रहे हैं कि देखिए यही जगह है जहां मार्च में लोग आए हुए थे। एक वीडियो आपके पास नहीं था, है? और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, आप उसको चलाने की स्थिति में नहीं थे। तो ये बड़े बदलाव की संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैन जी ये समझा कैसे कि मोदी का जो प्राण वायु है उसी पर हमला करें, उसी पर हमला। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है उसको, क्योंकि देखो अगर गोदी मीडिया कह के नहीं भगाता तब भी आंदोलन कोई सब चल, आंदोलन का इमेज बदल जाता। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम,
पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना हाँ, का हाथ सब- एकदम घुस जाता उसमें। अरे ये लोग बनाइए रहा था ना, ऑफिस से तो बन ही रहा था हाँ। कि चाइना फंड कर रहा है तो हाँ। अमेरिका फंड कर रहा है, तो कर- बांग्लादेश बनाने की साजिश है। हाँ, नेपाल बनाने की साजिश है, कहते रह गया। वहां है, वहां था ही नहीं वो, हाँ। न देखने वाला था और न आंदोलनकारी था कि परेशान होता। जिस सैटेलाइट में वो था, जहां वो दिखना चाहिए था, वहां वो दिख रहा था और बढ़िया मजबूती से दिख रहा था। तो एक बात तो तय हो गया कि अब इस देश में कोई मीडिया की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। अखबार वाला अपना अखबार ही रखिए पास में। वो तो कहा जाता है कि छपने से पहले बिक जाती है अखबार। हाँ, अब बिके या नहीं बिके ना, तो उन्हें कहता था तोप से बड़ा अखबार जो है सो छाप लाना, जो है सो क्या क्या लोग कहते थे। अब अखबार गया, टीवी चैनल वाले गया, इन दोनों का युग खत्म। और यूट्यूब, इंस्टा का जमाना आ गया, अब वो सब पत्रकार है। सब पत्रकार है। हाँ, कौन कहाँ से कौन सा क्लिप लेके दे दे और सरकार हिल जाए, कहना मुश्किल। हाँ, अब वो चीजें खत्म हो गया कि हम कहीं जाएंगे कहेंगे कि हम पत्रकार हैं। पता चला कि वहाँ 10 को पहले से पत्रकार बैठा हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ गांव में हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार सब है। पत्रकार है। और गांव की छोटी समस्या को लेकर सवाल खड़ा करके मुखिया जी को परेशान कर देता है। तो वो ताकत नहीं, एक चीज तो हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया को छोड़ दिया, चूंकि जनहित के मुद्दे छूट जाते हैं, उनके पास जगह और टाइम भी नहीं होता है। जो ब्लॉक लेवल पर, जो गांव लेवल पर, जो लोकल पत्रकार है, जो यूट्यूब चलाते हैं, वो जिन मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दा आगे चलकर बड़ा मुद्दा बनता है। फिर नेशनल मीडिया को लगता है कि नहीं, ये मुद्दा भी मेरे लिए है, तो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम ये मोबाइल तो जरूर करता है। नहीं, देखिए अब तो मीडिया को स्पेस भी नहीं रहा ना। हाँ, सरकार के खिलाफ आप खबर चला नहीं सकते हैं। घोड़ा, हम लोग सुनते थे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? 10 बरस 12 बरस में मीडिया जो है घास से दोस्ती कर लिया है। ठीक है, महिला में एकदम बढ़िया से सैलरी मिल जा रहा है, इंक्रीमेंट मिल जा रहा है, लेकिन भाई आप मीडिया वाला कोई जो है नौकरी नहीं कर रहा है ना, उसके अंदर का जो कीटाणु है वो तो कीटाणु, तो उस कीटाणु को एकदम हिंदू मुसलमान में बदल दिया। मीडिया वाली जो लोग कहता है ना कि मालिक और मैनेजमेंट या एडिटर कराता था, ना 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 ना, मीडिया में जो स्ट्रिंगर है ना, वहाँ से लेके ब्यूरो चीफ तक सबका मानसिकता एक है। हाँ, हिंदू मुसलमान, हिंदू वो मुसलमान। उसी माइंडसेट के साथ वैकेंसी वही है। हाँ, जो आएगा वो मापदंड को पूरा करेगा तभी जाएगा। उसी मापदंड वाला है ही। कहाँ गया सुदर्शन चैनल, बता कहाँ नहीं लिया मोदी जी को? कहाँ गए अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, बता लेते। इन लोगों का तो ग्राउंड के रिपोर्टर मार खाएं, तब धर्मेंद्र प्रधान को बचा लेते ना, बचा लेते। कैसे इस्तीफा देते? ऑफिस से लोग बता रहे थे कि चाइना फंड कर रहा है, अमेरिका फंड कर रहा है। नहीं, कल चलाए भी ना। इस वक्त की एक बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा। नहीं देंगे इस्तीफा। कहाँ गया? बड़का सूत्रों के हवाले से खबर यही जेएनजी है। दिखा दिया तो न न्यूज को तुम्हारा नोटिस ले रहे हैं, अरे तुम्हारे न्यूज से मेरा मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। हम एक सवाल है, चूंकि जेएनजी का आंदोलन पहला भारत नहीं है जहाँ पे हुआ है, इससे पहले भी कई कंट्री में हुए और तख्ता पलट आप देख ही रहे हैं कि हाल फिलहाल में हुआ। चाणक्य, अमित शाह, मोदी के चाणक्य, देश के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य, वो क्या इन सब चीज़ों को भाप नहीं पाए? चाणक्य के मतलब डिक्शनरी में क्या ये उनको लगा नहीं, भाप नहीं पाए कि भाई इस तरह का जेएनजी अगर सड़क पर आएगा तो फिर तख्ता पलट भी कर सकता है। हालांकि तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से एक आधार जरूर बन गया है। वो एगो शुतुरमुर्ग नहीं होता, शुतुरमुर्ग, वो जब आंधी आएगा ना तो बालू के नीचे मुड़ी घर देगा, कोई फर्क ना, नहीं आती है। कहता है आंधी को महसूस नहीं करता है, महसूस नहीं करता। हाँ, तो वही हाल ही लो। जब अगल बगल में हो रहा था तो अपने नेटवर्क को खंगालना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इसका कहीं कुछ नहीं। तत्कालिक कारण है नीचे ना, और उस तत्कालिक कारण में जब ककरोज आया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ये सब ककरोज है। अब सुप्रीम कोर्ट मुंह दिखाने लायक है? अब अगला लाइन कोटे पर होगा। एक बात समझ लीजिए कि इस डेमोक्रेसी का जो चारों स्तंभ है ना, वो एक्सपोज हो गया। हाँ, न्यायपालिका, विधायिका, सब एक्सपोज हो गए। अब नए भारत के निर्माण की बात अब चलेगी कि ये चारों जो है ना, वो डेमोक्रेसी का हितैषी नहीं, लोगों का विश्वास भी नहीं रहा। हाँ, ये डेमोक्रेसी का हितैषी नहीं है। ये डेमोक्रेसी में इन लोगों को भरोसा नहीं रहा है। अब इन लोगों को समाप्त करिए। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये भी है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। वो बनता दिख रहा है, बना दिया ना रास्ता, दिखा दिया ना कि क्या है सिस्टम। एक लड़का, समझ लो कोई बड़ा नाम का आदमी नहीं है, एक लड़का जिसके इस देश के किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है हाल। अरे अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन किया, उससे पहले बिजली घरे घर पहुंचा के जो है आंदोलन करता था ना, छोटे मोटे, ये तो कोई आंदोलन नहीं करता था।
सुप्रीम कोर्ट कहा कॉकरोच, एगो वहां से कॉकरोच पार्टी बना लिया, वहीं से बना लिया। हाँ। और 10 दिन बाद भारत आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो कोई पूछने वाला नहीं था, सब लोग हंस रहा था, कितना मिलियंस फॉलोअर्स हुआ, और देखो कुछ नहीं दिख रहा। फॉलोअर्स और ग्राउंड में बहुत अंतर होता है। कई तरह की बात कही जा रही थी, लोग सब उपहास उड़ा रहे थे, लोगों को लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे सरकार की तानाशाही महसूस किया युवा कि वो अच्छा है, अनशन पर बैठे हुए तो बात नहीं करेंगे, अनशन पर बैठे हैं तो उठा कर लेकर चल देंगे, कर रहा है, तो जंतर मंतर में आम युवा पहुंचने लगा। और जैसे ही आम युवा पहुंचा, वो अपने रील्स और अपने स्टोरी से इनको दिया ध्वस्त कर। तो यही बदलाव है। और एक बात समझ लीजिए कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, ये मोदी का इस्तीफा है, ये शाह का इस्तीफा है। शाह का इस्तीफा है। और आने वाले समय में जो कल तक मोदी थे, आज वो मोदी नहीं है, न शाह है, न वो बीजेपी है, न संघ है। क्यों संघ प्रमुख को कहना पड़ा कि डायलॉग कीजिए? ये वो जनरेशन नहीं है कि आप आदेश करिएगा और आपकी बात को मान लेगा, डायलॉग कीजिए। तो ये जो संवाद वाली बात है ना, अब हर बात पर मोदी को संवाद करना पड़ेगा। अब मन की बात नहीं चलेगा, अब हमारी आपकी बात तो करना। हाँ, बड़ा परीक्षा पर उपदेश देते थे ना, इतना एपिसोड हम चला दिए, परीक्षा पर चर्चा। हाँ, चर्चा कर रहे थे और मीडिया में लाइव चलवा रहे थे, तो खेल ही खत्म हो गया। अब मीडिया खत्म, अब एक नए भारत के निर्माण के लिए एक नई मीडिया का जन्म हुआ है। अब ये कहाँ ले जाएगा इस भारत को, कहना मुश्किल है। चलिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जो है वो जिद से नहीं चलती है। जिद पर अड़ने का नतीजा है कि देश भर में जो किसी कॉकरोच कहे ना, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, देश भर में सड़क पर उतरी आंदोलन की। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और ये इस्तीफा नहीं है, ये 2 पन्ने का इस्तीफा नहीं है, ये सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल था। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस्तीफा है। बहरहाल अब देखना होगा, चूंकि शुरुआत हो गई है। जो परसेप्शन मोदी ने बनाया मीडिया के जरिए, मीडिया को भी ध्वस्त कर दिया गया, मानने से एकदम लोग इनकार कर रहे हैं कि भाई ओरिजिनल मीडिया वो नहीं है। हम यूट्यूब, इंस्टा पर ही अपनी बात को दुनिया और देश तमाम लोगों को बता देंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मीडिया की उपयोगिता इस बार के संदर्भ में मोदी की नज़र में नेशनल मीडिया, तमाम जो बड़े चैनल है, एकदम गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 दर्जनों जो चैनल्स है, उनकी उपयोगिता इस बार नहीं दिखी। मोदी को वो लोग नहीं बचा पाए। बहरहाल देखना होगा कि जो शुरुआत हुई है वो किस ओर ले जा रही है। कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा, किस दिशा में जाएगा, बहुत ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।